हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं खोटा सिक्का। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हितेश। दोस्तों, जब लॉकडाउन में आधी दुनिया अपने घर बैठी है, तो क्या हम मान सकते हैं कि एक बहुत दबे पांव से एक आफत हमारी तरफ बढ़ रही है। उस आफत का नाम है इकोनॉमिकल सुनामी। जी हाँ, वित्तीय सुनामी हम लोगों का इंतजार कर रही है। मतलब कोरोना के वैश्विक महामारी के जाने के बाद एक वित्तीय सुनामी हमारा इंतजार कर रही है। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे उसी के इफेक्ट्स की। तो दोस्तों, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले चरण की बात करें तो तकरीबन जनवरी के मध्य से ये आफत आनी शुरू हो चुकी थी। बिकॉज दुनिया को रियलाइज हो चुका था कि एक वैश्विक महामारी जो कि चाइना से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, तो लोगों ने प्रिकॉशनरी अपने आप को स्लो डाउन करना शुरू कर दिया था। भारत ने भी एक अच्छा कदम उठाते हुए लॉकडाउन चुना और तकरीबन 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। तो ये मानिए, पहले स्लो डाउन हुआ, फिर लॉकडाउन पर हम आए। जब हम लॉकडाउन पर आए तो उससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल है। आज की डेट में पूरा देश रुका हुआ है, इकोनॉमी रुकी हुई है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की बात करें तो वो चल रही है। तो इस सुनामी का पहला चरण ये था कि पूरी दुनिया इससे इफेक्टेड हो चुकी है। हम भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। दोस्तों, मिल रही जानकारी के मुताबिक अगर लॉकडाउन जो 2.0 है 3 मई के बाद खोल दिया जाता है, तो गवर्नमेंट की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार उसमें सभी सुविधाएं, सभी सर्विसेज ओपन नहीं की जाएंगी। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट उन्हीं चीजों को खोलेगी जिसकी जरूरत है। जैसे कृषि के सामान की जरूरत है तो वो खोला जाएगा, एसेंशियल सर्विसेज में खोला जाएगा, जो लोग सरकारी दफ्तरों से जुड़े उनको खोला जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन सरकार की कोई प्रायोरिटी मॉल खोलने की नहीं है, स्कूल कॉलेजेस खोलने की नहीं है, ब्यूटीक सैलून्स खोलने की नहीं है। तो ये माना जाएगा कि 2.0 खत्म होने के बाद अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती है लॉकडाउन को, तो जो इकोनॉमी खुलेगी वो भी बहुत कम खुलने वाली है। तो हम आगे बात करते हैं कि जो इकोनॉमी खुलेगी वो किस लेवल पे खुलेगी और क्या क्या चीजें बंद रहेंगी। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा असर दुनिया में टूरिज्म इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री आने वाले कई महीनों और कई साल तक इससे प्रभावित रहेगी। आप सोचिए, टूरिज्म पे इफेक्ट होने का मतलब है होटल इंडस्ट्री का डूब जाना। मतलब लोग ट्रैवल तो करेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, महामारी के बाद, लेकिन तभी जब जरूरी होगा। तो जो लोग टूरिज्म के लिए ट्रैवल करते थे उसमें बहुत भारी गिरावट आने वाली है। होटल इंडस्ट्री के साथ अगर हम बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री को बहुत फर्क पड़ने वाला है। मतलब लोग इंटरनेशनल और नेशनल ट्रैवल तभी करेंगे जब उन्हें जरूरत है। तो टूरिज्म, होटल, एविएशन और इनके साथ जुड़ी हुई जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कार्गो प्रोवाइडर्स हैं या इनको लेबर सप्लाई करने वाले लोग हैं, वो भी खाली हो जाएंगे। तो मान के चलिए 25 से 30% की इकोनॉमी तो रियल डेड होने वाली है, जो कि ऑन दी कार्ड्स हमें दिख रही है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का कहना है कि बुटीक, पार्लर, सैलून्स, मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल एंड कॉलेजेस उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी नहीं है। इट मींस वो कहीं जून तक जाके नॉर्मलाइज हो पाएंगे। वो भी अगर सब सही रहा और ये बीमारी अंडर कंट्रोल रही तो, नहीं तो इनका लॉकडाउन और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये मान के चलिए, अगर टूरिज्म, होटल और बाकी इंडस्ट्री इफेक्टेड है और साथ में ये भी इसको जोड़ दिया जाए, तो मानिए सिर्फ 50% के आसपास इकोनॉमी ऑपरेशनल होगी। तो ये अपने आप में एक स्लो डाउन और एक सुनामी की आहट है, क्योंकि इसके इफेक्ट्स जो हैं, चलिए आगे बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा असर आएगा एम्प्लॉयमेंट पे। नई जॉब्स मिलनी बंद हो जाएंगी और पुरानी जॉब्स भी जानी गारंटीड हैं। बिकॉज कंपनियों का सर्वाइवल करने के लिए अपनी वर्कफोर्स को कम करना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगी। और इसका एक और इफेक्ट होगा कि जो लोगों को रखा भी जाएगा उनको भी सैलरी कट लेने पड़ेंगे। बिकॉज 2008 में भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन उससे भी बड़ा रिसेशन हमारे दरवाजे पे खड़ा और दस्तक दे रहा है और दे चुका है। तो ये मान के चलिए कि जॉब जाने वाली हैं और सैलरी कट होने वाले हैं, नई जॉब की क्रिएशन नहीं होने वाली है काफी टाइम तक आने वाले में। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी के तौर पर इसे हमें लेना चाहिए कि आने वाला वक्त कोई अच्छा वक्त नहीं है। प्रभावों की बात करें तो प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं इसके। जब मैंने बोला कि 40 से 50% इकोनॉमी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि लोकल बॉइंग इफेक्टेड होगी। बिकॉज अगर लोगों की जॉब्स जाएंगी या लोगों की सैलरी कट्स होंगी या मार्केट स्लो डाउन हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लोकल बाइंग इफेक्टेड होने वाली है। लोकल बाइंग इफेक्टेड होने का मतलब है और स्लो डाउन की तरफ हम चले जाएंगे।
मेडिकल बिल इंक्रीज होने वाले हैं, बिकॉज लोग अपनी फैमिली को सिक्योर रखने के लिए मेडिकल्स पे बहुत अच्छा खर्चा करने वाले हैं, या किसी को ये इन्फेक्शन हो गया तो उनको उसकी केयर करने के लिए पैसा खर्चना पड़ेगा। तो यहां से भी एक स्लो डाउन का एक स्टेप आ जाएगा इसमें। दूसरा, लेबर शॉर्टेज होने वाली है। आज फसल पक के तैयार पड़ी है लेकिन लेबर नहीं है, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी लेबर इतनी जल्दी नहीं आएगी मार्केट में। बिग रीजन बिकॉज सबको अपनी सेफ्टी की जरूरत है। जो एक्सपीरियंस किया है उन्होंने लॉकडाउन के दौरान, जहां वो तंग रहे हैं, तो अभी वो अपने घरों में रहना पसंद करेंगे। जब तक नॉर्मलसी नहीं आती तो मानिए अगले 5-6 महीने लेबर की शॉर्टेज रहने वाली है। ये तो बिल्कुल ऑन दी कार्ड्स हम देख पा रहे हैं और रहेगा। उसी तरह लोग खर्चा भी कम करेंगे और सेविंग पर ध्यान देंगे, बिकॉज अगर सैलरी कट होते हैं, जॉब जानी शुरू हो जाती है मार्केट में, तो लोग अपने पैसे को अपने पास रखना पसंद करेंगे बनिस्बत कि उसको मार्केट में फेंका जाए। तो एक इसका इफेक्ट आएगा कि और बाइंग पावर लोगों की कम, मतलब स्पेंडिंग कम हो जाएगी, तो उससे भी एक इकोनॉमी को धक्का लगेगा। अगर हम बात करें और इफेक्ट पड़ने की, तो देखिए लग्जरी कार मार्केट को बहुत बड़ा हिट मिलने वाला है। लग्जरी की तरफ लोग नहीं जाने, चाहे उसमें कार्स हो या फोन्स हो। तो एक तरफ तो पर्सनल कार्स के सेल्स में गिरावट आएंगी, जो कि अब तक बिल्कुल स्टैंड स्टिल पड़ी हुई है, और आने वाले टाइम में जो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स लिए जाते थे, क्योंकि जब डिमांड नहीं है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई में भी फर्क आने वाला है, तो वो भी एक हिट मिलेगा। तो ऑटो इंडस्ट्री भी इससे बहुत बड़ा हिट लेगी। तो ऑटो इंडस्ट्री को अगर हिट होगा तो वहां से भी जॉब जाने की पूरी उम्मीद है। तो कारों के साथ एसेंशियल सर्विसेज पे लोग पैसा खर्चना पसंद करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा हिट पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लोग उन्हीं चीजों के लिए जाएंगे जो उनको जरूरी है। मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, शेवर हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े टीवी बिकने बंद हो जाएंगे, होम थिएटर बिकने बंद हो जाएंगे। तो लग्जरी से जुड़ी हुई काफी चीजों को हिट पड़ने वाला है। उसी तरह महंगी एसेसरीज बिकनी बंद हो जाएंगी, लोग गोल्ड परचेज करना बंद, बिकॉज गोल्ड बहुत हाई चला गया है। तो आप सोचिए कि ज्वेलर्स के काम पे बहुत इफेक्ट आने वाला है। और उसी तरह से हर सेगमेंट को इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब फ्रेंड्स, हम मान भी लेते हैं कि चीजें नॉर्मल की तरफ बढ़ रही हैं और विद इन 2-3 मंथ्स ये नॉर्मल हो भी जाती हैं। तो मान के चलिए जो एफडीआई आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, उस पर भी बहुत बड़ा हिट पड़ने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट ने चाइना को एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया है कि उनको हर इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो जैसे पहले इन्वेस्टमेंट कर पाते थे इंडिया में, अब वो ऐसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो हमारी नेबरिंग कंट्री के एक ऐसे लॉ में फंस गए हैं कि जहां वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज काफी क्वेश्चन रेज हुए जब उन्होंने एचडीएफसी में 1% अपना शेयर खरीदा, तो लोगों को लगा कि सस्ती मार्केट का फायदा उठा के चाइना इसका फायदा उठा सकता है। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाते हुए उनको उस लिस्ट में डाल दिया जहां वो अब बाइंग नहीं कर सकते डायरेक्टली, उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत है। चाइना के बाद अगर हम अमेरिका की बात करें, तो कोरोना का सबसे ज्यादा इफेक्ट चाइना के बाद अमेरिका पे हुआ है, जहां पर 40,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जहां की इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। क्रूड जो प्राइजेज हैं वो ऑल टाइम लो चले गए हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई चली गई है। और ट्रंप इस समय जो फेस कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो हम अमेरिका या यूरोप से लगा के बैठे हैं इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें, वो भी आने वाले 1-2 सालों तक कार्ड्स पे नहीं दिखती हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम आने वाली हैं। तो इट मीन्स हमारे को डोमेस्टिक फ्रंट पे और इंटरनेशनल फ्रंट पे एक चैलेंज को सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट प्रिपेयर भी हो रही है। लेकिन हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। अगर हम इसको नहीं समझ पाते हैं तो ये सुनामी हमारा बहुत नुकसान कर सकती है। तो जो आने वाले टाइम के लिए टिप्स हैं, हम उनकी बात भी करते हैं कि क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, इस टाइम में करना क्या चाहिए? हमारे को पहले मानसिक तौर से प्रिपेयर होना चाहिए कि ये वाकई ही सुनामी दस्तक देने वाली है। जब हम मानसिक तौर से प्रिपेयर होंगे तभी हम इसका सामना अच्छे ढंग से कर पाएंगे। हमारे को अपनी सेविंग्स को अपने पास रखने की जरूरत है, हमारे को उसको खर्चने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको बड़ी लुक्रेटिव लग रही है, बड़ी रिस्की हो सकती है, उस पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जितना हो सके अपने पास कैश का फ्लो रखिए। आपने किसी को अगर क्रेडिट दिया हुआ है तो उससे वापस लेकर अपने पास रखिए, बिकॉज अगर आपके पास पैसा तैयार पड़ा होगा तो हो सकता है कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज या बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आए, जैसे शेयर मार्केट्स में आएंगी या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम होने का टाइम। और एक चीज मैं साथ बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, बट रियलिस्टिक होना भी जरूरी है। तो जो टाइम है वो हमारे से ये मांग रहा है कि हम रियलिस्टिक होकर इन्वेस्टमेंट्स करें, रियलिस्टिक होकर अपनी प्लानिंग्स करें और फ्यूचर प्लान्स बनाएं। दोस्तों, जैसे पीछे अभी हमने डिस्कस किया कि पूरे विश्व को स्लो डाउन का सामना करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सुनामी का सामना करना पड़ेगा। मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद आपको अवेयर करना है, ताकि आप अपने भविष्य के बारे में प्लानिंग कर सकें, अपनी सेविंग्स को अपने पास रख सकें और इस टाइम का, इस बुरे वक्त का हम सब मिलकर सामना कर सकें। बिकॉज ये टाइम बहुत टफ है,
मोदी जी का भी कहना है कि बहुत लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जितना मर्जी करें हम सबको मिलके मानसिक शारीरिक हर तौर से इससे लड़ना होगा। और इसका इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो हमारे को कई महीने और कई साल तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं समअप कर रहा हूं यही है कि हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहें और फाइनेंशियली प्रिपेयर रहें इस स्लो डाउन को फेस करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके सजेशंस का और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बिकॉज ये मुझे बहुत मदद कर सकते हैं आने वाली वीडियोस के टॉपिक्स देने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।